वेलकम टू गुरुकुल। मैं हूं आपकी टीचर गजाला और हमारी आज की क्लास का टॉपिक है एक्सेल में काउंटिव फंक्शन कैसे काम करता है। काउंट फंक्शन का मीन्स होता है रोज को काउंट करना, और काउंटिव फंक्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमें कंडीशन के बेसिस पर टेबल में रोज को काउंट करना होता है। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि काउंटिव फंक्शन कैसे काम करता है। हमारे पास एक डेटाबेस है जिसमें से हमें कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, लेना है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं इस डेटा में से हमें यह काउंट करना है कि लखनऊ सिटी का नाम कितनी बार आया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप करेंगे, इक्वल्स टू काउंटिव, ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद सबसे पहले तो उस कॉलम का एड्रेस पास करेंगे जहाँ पे आपकी सिटीज दी हुई है। फिर कॉमा टाइप करेंगे, उसके बाद हमें कंडीशन देनी है जिसके बेसिस पे हमें डेटा चाहिए। डबल कोट लखनऊ। जब आप लखनऊ टाइप करते हैं तो आप लखनऊ को चाहे अपर केस में टाइप कीजिए चाहे लोअर केस में, क्योंकि जो काउंटिव फंक्शन होता है वो इनसेंसिटिव फंक्शन होता है। केस इनसेंसिटिव मीन्स वो टेबल में जाके केस नहीं चेक करेगा कि लखनऊ को आपने टेबल में लोअर केस में लिखा है कि अपर केस में लिखा है कि प्रॉपर केस में लिखा है। वो सिर्फ ये चेक करेगा कि आपकी जो टेबल है उसमें लखनऊ सिटी है कि नहीं है। इसीलिए हमारी जो टेबल है उसमें जो लखनऊ लिखा है वो प्रॉपर केस में लिखा है, मीन्स पहला लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल, और हमने जो कंडीशन में लखनऊ लिखा है वो लोअर केस में लिखा है, मीन्स छोटी ABCD में। ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है आपकी 5 का मीन्स क्या हुआ कि जो आपकी टेबल है उसमें जो लखनऊ सिटी है वो 5 टाइम्स आई है। इसको आप यहाँ से फिल्टर करके भी देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट आया है वो सही है या नहीं। फिल्टर लगाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल पे से चेक हटा देंगे और सिर्फ लखनऊ वाले जो कॉलम है उस पर चेक लगा के ओके कर देंगे। तो देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5, इट मीन्स हमारा जो आउटपुट है काउंटिव फंक्शन का वो करेक्ट है। तो ये तो आपका जो फंक्शन था काउंटिव का वो आपको ये बता रहा था कि आपने जो लखनऊ सिटी उसको दी थी कंडीशन में कि लखनऊ सिटी टेबल में कितनी बार आई है, उसका आउटपुट है ये कि जो हमारी लखनऊ सिटी है टेबल में 5 टाइम्स आई है। इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, किसी और एग्जाम्पल को लेकर भी चेक कर सकते हैं। तो ये तो हमारी पहली कंडीशन हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम मोबाइल वाले जो कॉलम है उससे चेक करते हैं कि हमारा जो मोबाइल है, मीन्स हमें OnePlus मोबाइल को चेक करना है कि कितनी जो सेल है OnePlus की वो कितनी बार हुई है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से काउंटिव फंक्शन का लिखेंगे, काउंटिव। फिर से आप क्या करेंगे, आप सिटी के प्लेस पे आपका जो मोबाइल वाला कॉलम है उसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा। आप उस मोबाइल का नाम देंगे जिसे हम देखना चाहते हैं टेबल में कि कितनी बार वो आया है, OnePlus। ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर। तो जो आपका OnePlus कॉलम है, तो यहाँ पे जैसे कि काउंटिव फंक्शन से हमें मालूम चल रहा है कि जो OnePlus हमारा जो मोबाइल है वो 3 टाइम्स आपका टेबल में एंटर हुआ है। उसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं टेबल में। एक आपकी ये वैल्यू है 1 और एक आपकी ये है 2 और एक है आपकी ये 3। तो ये तो आपका जो काउंटिव का फंक्शन है वो टेक्स्ट क्राइटेरिया पे कैसे काम करता है उसका एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि जो हमारा काउंटिव का फंक्शन है वो डेट रेंज पे कैसे काम करता है। मीन्स अगर हमें टेबल में डेट के बेसिस पे काउंटिव फंक्शन का यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे। किसी पर्टिकुलर डेट पे किसी मोबाइल की सेल कितनी हुई है अगर हमें ये देखना हो, तब हम काउंटिव का फंक्शन डेट के साथ कैसे यूज़ करते हैं, इसे हम इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें क्या करना है, इस डेटाबेस में से हमें ये पता करना है कि 2 फरवरी 2022 को कितने मोबाइल सेट की सेल हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ टाइप करेंगे काउंटिव, ब्रैकेट लगाएंगे, डेट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा,
अब हमें वो पर्टिकुलर डेट को टाइप करना है जिस डेट पे हम देखना चाहते हैं कि हमारे जो मोबाइल सेट की सेल है वो कितनी हुई है। हमें फरवरी का डेटा देखना है कि 2 फरवरी को हमारी कितनी सेल हुई है। ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हमने अपनी पर्टिकुलर डेट यहाँ पे दी तो आपकी टेबल में जो फरवरी डेट है वो 5 टाइम्स आई है। मीन्स आपकी जो मोबाइल की सेल है वो आपकी 5 टाइम्स हुई है। इस 2 फरवरी को 5 मोबाइल सेट है जिनकी सेल हुई है। कैसे पता चलेगा? यहाँ पे हम डेट पे फिल्टर लगा के चेक करेंगे, फिल्टर लगाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, सिर्फ 2 फरवरी वाली जो हमारी डेट है उसको सेलेक्ट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास जो 2 फरवरी है उस सेल का डेटा यहाँ पे आपका आ गया। हमारे पास क्या डेटा आया यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5। मीन्स हमारी जो आउटपुट है काउंटिंग फंक्शन का वो बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारे पास यहाँ पे ये आउटपुट आया था वो करेक्ट है कि जो आपकी फरवरी है 2 फरवरी को आपके 5 मोबाइल सेट की सेल हुई है। तो ये आपका डेट के साथ काउंटिंग फंक्शन को कैसे यूज करते हैं इसका एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल और देखते हैं काउंट इफ फंक्शन का। अब जो हम काउंट इफ फंक्शन का यूज करेंगे वो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के साथ करेंगे। काउंट इफ विद वाइल्ड कार्ड क्या होता है कि हमारे पास आपका जो नाम है उसमें से हमें जो नाम होते हैं उसमें से हमें बीच में से कुछ कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं, तब हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज करते हैं। जैसे कि हमें इस डेटाबेस में से वो नाम चाहिए जिन नाम में SH आ रहा हो। 2 कैरेक्टर हम दे रहे हैं SH, जिन भी नाम में आपका SH हो वो नाम हमें यहाँ पे उन नाम को काउंट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ फंक्शन को टाइप करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। सबसे पहले आप नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिसमें से हमें नेम चाहिए, कॉमा, डबल कोट, पहले एस्ट्रिक, पहले एस्ट्रिक, फिर SH, वो 2 कैरेक्टर जो हमें नाम में चाहिए, फिर से एस्ट्रिक और उसके बाद फिर डबल कोट, उसके बाद फिर आपका ब्रैकेट। यहाँ पे जो हमने कंडीशन दी है इसका मीन्स ये है कि वो सारे नाम को काउंट करो जिसमें SH 2 कैरेक्टर्स आपके आते हो। अब SH के आगे जो भी कैरेक्टर्स हो वो हमें छोड़ देने हैं और SH के बाद में जो कैरेक्टर्स है वो भी हमें छोड़ देने हैं। नाम में जो आपके बाकी के कैरेक्टर्स हैं उनको काउंट नहीं किया जा रहा है, सिर्फ उन 2 कैरेक्टर्स को काउंट किया जा रहा है जो एक साथ आए हैं, मीन्स SH। तो वो आपका SH नाम के बीच में भी हो सकता है, नाम के पहले भी हो सकता है और नाम के लास्ट में भी हो सकता है। तो जो एस्ट्रिक हमने लगाया है शुरू में और लास्ट में, इसका मीन्स ये है कि SH के पहले के कैरेक्टर्स कुछ भी हो वो हमें छोड़ देने हैं और SH के बाद के कैरेक्टर्स कुछ भी हो वो भी हमें छोड़ देने हैं। सिर्फ हमें जिन भी नाम में SH मिल रहा हो उनको काउंट करके हमें उसकी वैल्यू पता करनी है कि कितने नाम ऐसे हैं जिनमें SH आ रहा है। एंटर करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आई वो आपकी 3 की आई। मीन्स एक तो आपका ये हो गया मुकेश नाम, इसमें SH है, एक आपका श्याम, इसमें एक SH है और एक है आपका घनश्याम, इसमें भी आपका SH है जो साथ में आ रहा है। बाकी आगे के और पीछे के कैरेक्टर्स कुछ भी हो वो हमें चेक नहीं करने हैं। तो ये आपका काउंटिंग फंक्शन था विद वाइल्ड कार्ड एस्ट्रिक के साथ। एक आपका और वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है, वो होता है आपका क्वेश्चन मार्क। ये 2 आपके वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं जिनको टेक्स्ट के साथ यूज किया जाता है टेक्स्ट की वैल्यू को लेने के लिए। तो एस्ट्रिक का तो हमने यूज देख लिया क्या होता है। अब हम क्वेश्चन मार्क का यूज देखते हैं कि उसे कैसे यूज किया जाता है। इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट, फिर से नाम लेंगे, कॉमा, डबल कोट, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमने 6 टाइम क्वेश्चन मार्क को टाइप किया है। तो जो क्वेश्चन मार्क आपका होता है वो एक क्वेश्चन मार्क एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमने यहाँ पे 6 क्वेश्चन मार्क दिए, इट मीन्स हम ये चाहते हैं कि हमें वो नाम काउंट करने हैं टेबल में से जिन नाम में 6 कैरेक्टर्स आ रहे हो।
मीन्स हमें 6 कैरेक्टर्स के नाम को काउंट करना है कि वो टेबल में कितनी बार आए हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाए हैं 6 टाइम्स। अब ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आपकी 2 आई है। मीन्स जो टेबल है उसमें आपके जो 6 कैरेक्टर के नाम है वो सिर्फ 2 हैं। एक तो आपका ये है और एक आपका ये है। इसके अलावा जो भी नाम है वो जो है उनके कैरेक्टर्स आपके 6 से या तो ज़्यादा है या कम है। तो ये दोनों आपके जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स थे, ये आपके कैरेक्टर्स में से जो भी आपके नाम होते हैं उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके बेसिस पे क्वेरी करने के लिए यूज़ होते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि अगर हमें सेल्स को काउंट करना हो तो हम कैसे काउंट करेंगे। इस टेबल में हमें ये चेक करना है कि 55,000 से नीचे कितनी सेल्स हैं आपकी। तो हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे इक्वल टू काउंटिव ब्रैकेट, सेल्स वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, डबल कोट, लेस देन। अब हम वो वैल्यू देंगे जिसके बेसिस पे हमें सेल्स को काउंट करना है। हमें चाहिए कि 65,000 से जितनी भी सेल्स आपकी लेस देन हो टेबल में उनको काउंट करके हमें बताओ। यहाँ पे हमने 65,000 को टाइप किया और एंटर कर दिया। तो आपके पास टेबल में 12 कॉलम ऐसे हैं जो 65,000 से नीचे हैं। मतलब जो आपकी सेल है वो 12 सेल्स ऐसे हैं जो 65,000 से कम की सेल को शो कर रहे हैं। तो ये आपका काउंटिव का फंक्शन जो था वो नंबर पे था। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स थे काउंटिव फंक्शन के। टेक्स्ट के साथ कैसे काउंटिव फंक्शन यूज़ होता है, अगर हमें नंबर्स के साथ यूज़ करना है तो कैसे यूज़ होता है, और अगर हमें डेट्स के साथ यूज़ करना है तो कैसे यूज़ होता है, और अगर वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स के साथ यूज़ करना है तो कैसे यूज़ होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि काउंटिव फंक्शन को हम कैसे यूज़ करते हैं। आप इस पर प्रैक्टिस करिए। किसी की कोई क्वेरी हो, किसी को कुछ ना समझ में आया तो कमेंट करके पूछ सकता है। अगर कोई और एग्जांपल्स चाहता है यूज़ करना कि काउंटिव फंक्शन को और हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं तो कमेंट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ।